हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे। बिहार में एक बहुत ही बेहतरीन जॉब निकल के आया। उसका जॉब का नाम है इंसेक्ट कलेक्टर। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप इंडिया के किसी पार्ट से आप आते हैं, इस जॉब का आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब बहुत ही ईजी है, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है और आराम से आप इस जॉब को क्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में मिल रही है। ठीक है, तो जॉब की मैं बात करूं, ये जॉब हमारा आया हुआ बिहार में किसके द्वारा आया हुआ है? ये हमारा आया हुआ है बीटीएससी द्वारा। बीटीएससी का पूरा नाम होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, यानी बीटीएससी द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, बीटीएससी में बात करूँ, एक डिपार्टमेंट हमारा है हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, वो ये वैकेंसी रिलीज किया है। ठीक है, बीटीएससी के अंदर एक हमारा डिपार्टमेंट आता है हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये इसके द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। किसके कौन सा पोस्ट के लिए? इंसेक्ट कलेक्टर का पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूं, ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है। ये फॉर्म जब कब से भरना स्टार्ट हो चुकी है? 5 फरवरी से, यानी 5 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है। 5 मार्च तक इस फॉर्म का भर सकते हैं। यानी आपके पास कुल मिलाकर मैं बात करूं, आपके पास 1 मंथ का समय आपके पास दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो 5 फरवरी बीत चुका है और 5 मार्च आने वाला है, यानी आपके पास समय बहुत ही कम है। 1 मंथ के अंदर इस फॉर्म को भर देना है। तो दोस्तों मैं बात करूँ इसमें टोटल पोस्ट कितनी हमारी आई हुई है। टोटल पोस्ट का मैं बात करूँ, इसमें 53 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, उसको मैं अगर ब्रेक डाउन करता हूँ कितना कितना वैकेंसी इसमें आई हुई है, सीट मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स का मैं बात करूँ, यदि आप बिलोंग करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं, उसमें 18 सीट है। EWS कैटेगरी से आप आते हैं, उसमें 5 सीट है। SC कैटेगरी से आप आते हैं, उसमें 10 सीट है। ST कैटेगरी से आप आते हैं, उसमें 1 सीट है। और EBC कैटेगरी से आप आते हैं, तो उसमें 11 सीट है। और BC कैटेगरी से आप आते हैं, उसमें 6 सीट है। और वोमेन BC कैटेगरी से आप आते हैं, तो उसमें 2 सीट है। ठीक है, 53 सीट ओवरऑल हो गया। उसको मैं सीट मैट्रिक्स का मैं बात करूँ, ये इतना सारा आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स इस हिसाब से है। अब जिस कास्ट से बिलोंग करते हो आप अपना देख लो किस कास्ट में आप आते हो, उसके हिसाब से अपना वैकेंसी देख लो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ, आप बिहार के बाहर किसी भी स्टेट से आप आते हो, बाहर वाले सभी को एज ए जनरल कैंडिडेट ही आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आप जनरल कैंडिडेट में ही आप लोग फाइट कर रहे हो। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, इसमें 18 सीट ही है। तो आप किसी भी बिहार से, चाहे बिहार के बाहर किसी भी आप स्टेट से आप आते हो, तो अब आप अनरिजर्व कैटेगरी के जितना 18 सीट है ना, उसी में आप फाइट करोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, यानी कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है। यदि आपने 12th किया है, यदि आप 12th पास आउट हो, 12th विद साइंस। ठीक है, यदि साइंस आपने स्ट्रीम से 12th पास किया है, जैसे मैं बात करूँ साइंस स्ट्रीम में क्या क्या होता है, यदि आपने 12th किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था, या फिर PCMB एक और कैटेगरी आता है, उस कैटेगरी से आपने 12th किया है, यदि आपने पास आउट हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ, जितने लोग 12th कर चुके हैं, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, या फिर एग्रीकल्चर किसी भी ब्रांच से आप आते हो, ठीक है, आप इसमें जॉब के लिए एलिजिबल हो। यानी आप इंडिया में किसी पार्ट से आप आते हो, आपने कोई भी कोर्स किया है, ठीक है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। बस आपका शर्त यही है कि 12th में आपका साइंस होना चाहिए, बाकी आपका ग्रेजुएशन में कोई भी ब्रांच रहा हो। ठीक है, एग्रीकल्चर या फिर नॉन एग्रीकल्चर या फिर कोई भी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपके पास सुनहरा मौका है इस जॉब को क्रैक करने का। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ एज का, एज में आपको काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया रिलैक्सेशन। एज का मैं बात करूँ 18 साल से लेकर 40 साल तक इसमें जॉब जो भी लोग इसमें आते हैं आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और जिस कैटेगरी से आप आते हैं, SC ST OBC कैटेगरी से आप आते हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग से रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पे मैं मान के चलिए कि 18 साल से लेकर 40 साल तक आपका एज है, इस जॉब का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बातचीत करते हैं हमारा फॉर्म का फीस कितनी होने वाली है। ठीक है, फॉर्म फीस का मैं बात करूं, यदि आप बिलोंग करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं, या फिर BC कैटेगरी से आप आते हैं, या फिर EBC कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप बिहार के अलावा किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको फॉर्म को भरने के लिए आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप SC ST या फिर फीमेल कैटेगरी से आप आते हैं, फीमेल कैटेगरी किसी भी मतलब कास्ट से आप आते हैं, आप किसी फीमेल हैं, आप किसी भी कास्ट से आप आती हैं, तो आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसका इस जॉब के लिए पाने के लिए हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कोई भी इसको क्रैक कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, 10th का 12th का सारा मार्कशीट आपको रखना पड़ेगा। आप बिहार से आते हैं तो बिहार का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको कास्ट का चाहते हैं बेनिफिट आपको मिले, रिजर्वेशन मिले, तो आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपको चाहिए। ठीक है,
वो भी आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जब क्रैक कर लोगे तो उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद आपका होगा ट्रेनिंग भी होगा कि आखिर आपको काम कैसे करना है, इंसेक्ट को कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। इंसेक्ट कलेक्शन का जो काम है बहुत ईजी है, ठीक है। आपको जाके इंसेक्ट को करना पड़ेगा कलेक्ट, कौन सा इंसेक्ट है, कैसे काम करता है, आपको सब कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी और कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना वो भी आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ, आपका एग्जाम होने वाला है MCQ और रहेगा CBT मोड रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी आपका ऑनलाइन ये टेस्ट होने वाला है, ऑफलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और टाइमिंग का मैं बात करूँ, आपके पास समय रहेगा 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा और MCQ में क्वेश्चन आपका रहेगा 100 क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है, यदि आप गलती करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका कटने वाला है, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिस क्वेश्चन आपको कमांड हो या फिर मुझे आपको लगता है कि क्वेश्चन मुझे सही से आता है, ठीक है। वेबसाइट की मैं बात करूँ, आप इस जॉब को कहाँ से भर सकते हो, तो हमारा वेबसाइट है www.btsc.bih.nic.in। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इस जॉब का अप्लाई करने का वेबसाइट कौन सा है, तो इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन भी आप अपना प्राप्त कर सकते हो, अपना इस जॉब को अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दूं बिहार में फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा मतलब शुरू से रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको रिजर्वेशन भी मिलने वाली है, यदि आप फीमेल कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं तो आपको 35% आपको अलग से मिलेगा रिजर्वेशन, ठीक है। मान लीजिए 53 सीट है ना, 53 सीट में मैं बात करूँ 35% जितना भी सीट इसमें आता है वो फीमेल्स के लिए स्पेशली रहेगा, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है ना, फीमेल्स के लिए अलग से बिहार सरकार अलग से काम कर रही है। यदि आप फीमेल कैटेगरी से आप आती हैं तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूं, ये ऑल ओवर इंडिया से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में 2-3 साल से मैं देख रहा हूं बिहार में कोई भी वैकेंसी आ रही है तो इसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग इसमें जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ सैलरी का, सैलरी काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलने वाला है, उतना बुरा भी नहीं है ना उतना अच्छा भी है, मतलब एवरेज है, जो कि स्टार्टिंग 12th पास कोई भी इंसान है उसके लिए काफ़ी अच्छा सैलरी माना जाता है। यदि आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार लोगों को कुछ भी अमाउंट मिलता है ना काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो सैलरी उतना बुरा भी नहीं है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जॉब है, अब बहुत ईजी वैकेंसी आई हुई है। इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत सिंपल है, एग्जाम का लेवल भी काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि 12th लेवल पर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसको जॉब के बहुत ट्राई जरूर कीजिएगा, फॉर्म को भरिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा, क्या पता आपका हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ सैलरी का, 5200 से लेकर 20,200 पर मंथ का आपका ये जाने वाला पे स्केल, ठीक है। इसमें अलग से आपको बेसिक अलाउंसेस जो होती है ना, TA DA HRA जो भी अलग अलाउंसेस बाकी लोगों को भी मिलते हैं, आपको भी मिलने का इसमें चांसेस है, जो कि सैलरी काफ़ी अच्छा इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 20,200 से प्लस भी आपका सैलरी जा सकती है। जब मैं बात करूँ ग्रेड पे हमारा क्या है, ग्रेड पे की मैं बात करूँ 1800 ग्रेड पे इसमें होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, यदि आपके पास कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का ID आ रहा होगा, उसको फॉलो कर लेना, आप मुझे वहाँ भी मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।